हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 10 के जीव विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें जंतु तंत्रिका तंत्र और इसका कोशिका के बारे में समझा दिए थे एवं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में भी समझा दिए थे। आज हम जो है मानव मस्तिष्क के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और समझ में नहीं आवे तो हमें कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आया, और हो सके तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं हमें। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मानव मस्तिष्क के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क एक तरह से पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। मस्तिष्क को एक तरह से शरीर का हम मुखिया कह सकते हैं, क्योंकि पूरे शरीर को मेंटेनेंस करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और मस्तिष्क जो अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मस्तिष्क का वजन जो होता है लगभग 1400 ग्राम का होता है। कहीं कहीं आपको 1350 ग्राम भी लिखा मिल जाएगा, लगभग 1400। मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग है। तंत्रिका तंत्र पढ़ा दिए थे अच्छे से। तो तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य भाग है, क्योंकि जो है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड मिलकर जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। और ये शरीर के अधिकांश गतिविधि को नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र में पढ़ा दिए थे कि किसी भी तरह की सूचना, हाथ का जलना या कांटा चुभना, ये ब्रेन तक पहुंचाता है। अनेक तरह के ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्मरण कराता है और शरीर के कार्य करने के लिए आदेश देता है। मस्तिष्क जो है, अभी बताए, एक बॉक्स में बंद रहता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। उसके अंदर जो है, बॉक्स के अंदर एक तरल पदार्थ के रूप में रहता है, जो गुब्बारे में रहता है, गुब्बारे के तरह का रहता है। उसी में मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक जो दिखाया है चित्र 7.3 में, अग्र मस्तिष्क, बीच में हम है मध्य मस्तिष्क, और यह है पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क जो ऊपर में दिखाया गया है, इसे इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं। दूसरा होता है थैलामस,
थैलामस यहाँ नहीं दिखाया गया है। तीसरा होता है इसका हाइपोथैलामस, जो बीच वाले भाग में। और दूसरा जो मध्य मस्तिष्क है, इसमें कोई भाग नहीं होता है, जबकि पश्च मस्तिष्क में फिर 3 भाग होता है। एक अनुमस्तिष्क यहाँ जो है, दूसरा मेडुला मेडुला और तीसरा यहाँ पांस, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये मस्तिष्क मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा मेरुरज्जु को दूसरा ब्रेन भी कहा गया है, क्योंकि बताए थे कि कुछ सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि मस्तिष्क तक पहुंचते पहुंचते उसका नुकसान हो सकता है, जैसे हाथ जल सकता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड वहाँ से सिग्नल देता है कि वहाँ हाथ हटा ले, वहाँ पे गर्म पानी है। तो मेरुरज्जु को भी दूसरा ब्रेन कहा गया। तो आइए हम लोग मानव मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। जो समझे उसी के बारे में मैंने लिखे हैं, आप लोग इस नोट को तैयार कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क तंत्र का मुख्य भाग है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। जो हमने बताया वही लिखे भी। दूसरा, मस्तिष्क शरीर की अधिकांश गतिविधि को नियंत्रित करता है, जैसे इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को समझकर समन्वित करना, सोचना, निर्णय लेना, स्मरण करना, शरीर के कार्य करने के लिए आदेश देना, ये सभी कार्य मस्तिष्क के हैं। तीसरा है, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो समझा दिए थे। अब है, मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में अवस्थित होता है। इतनी सेफ्टी से मस्तिष्क को रखे हैं भगवान कि इसे क्षति न पहुँचे, क्योंकि ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब है, हमारी पीठ के मध्य में एक कठोर उभार वाली संरचना कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी जो है मौजूद होती है, जो मेरुरज्जु को रक्षा करती है। अब मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क के 3 भाग। अग्र मस्तिष्क, जिसे फोरब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क हैंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के भी कुछ भाग हैं, जैसे प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और इसमें ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया जितने भी हैं उसको नियंत्रण सेरिब्रम करता है, यानी कि प्रमस्तिष्क करता है। और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है पूरे ब्रेन का, पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह मानसिक काम जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, किसी चीज़ को जो पढ़े हैं उसको याद करना, याद रखना आदि पूरा मस्तिष्क में ही होता है, यानी सेरिब्रम में ही होता है। यह संवेदी अंगों जैसे नेत्र, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और उन पर कार्रवाई करता है। यानी कि यह संवेदी अंग जो है, नेत्र, कान, नाक, इस सब से जो सूचना ग्रहण करता है और उस पर कार्रवाई करता है। जैसे नाक से जो स्मेल आते हैं, दुर्गंध आते हैं या खुशबू आते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। जैसे बदबूदार स्मेल आएंगे तो नाक बंद करके चलते हैं, ये भी कंट्रोल सेरिब्रम ही करता है। नेत्र, क्या देखना है नहीं देखना है, वो भी कंट्रोल सेरिब्रम करता है।
और दूसरा है थैलेमस। थैलेमस जो है ये ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को मस्तिष्क तक ले जाता है। तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये हमारी भावनाओं जैसे भूख लगना, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, प्रेम, नींद, पसीना आना, शरीर का तापमान आदि नियंत्रण करता है। ये सब कार्य हाइपोथैलेमस के हैं। जबकि ये उदाहरण गलत लिखा गया है कि दर्द ठंडा गर्म पहचानने में, गर्म ठंडा गर्म पहचानने में जो है थैलेमस कार्य करता है कि गर्म ठंडा छू के जो बताते हैं उसे थैलेमस कंट्रोल करता है। और जो बिना छुए अनुभव से होता है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसे सुधार लीजिएगा। ये जो उदाहरण लिखे थे उसे थैलेमस में लिख लीजिएगा कि यह दर्द ठंडा गर्म आदि जो है पहचानते हैं। जबकि हाइपोथैलेमस अनुभव से है कि पेट भरना, अनुभव करते हैं कि अब भर गया, अब खाना नहीं चाहिए। भूख लगना, भूख लग गया, भोजन करना चाहिए। प्यास लगना, थकान, प्रेम, नींद, पसीना आना, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है यह पश्च मस्तिष्क की अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। यह पश्च मस्तिष्क को जो है अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। यानी कि ये मध्य में है, नाम से ही स्पष्ट है कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के जो बीच में हो उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ये हमारे देखने में, सुनने में, सोचने, सोने या जगने रहने में उत्तेजना एवं शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करता है। और ये आँखें, गर्दन व सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी सहायता करता है। अब है पश्च मस्तिष्क। इसके मुख्य भाग हैं अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। अग्र मस्तिष्क में था सेरिब्रम, यहाँ है सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का, और ये ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि तथा शरीर संतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ क्रियाएं जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, कूदना आदि काम जो है अनुमस्तिष्क के अंतर्गत होता है। अब है मेडुला ओब्लेंगाटा। ये बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वो ऐच्छिक क्रिया को करते थे, ये अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया में जो अपने इच्छा के अनुसार नहीं है, जैसे भोजन कर रहे हैं वो मेरी इच्छा के अनुसार है कि अभी भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं, पेट में चला जाता है, तो अब उस पर मेरी इच्छा नहीं होती है कि अभी हम भोजन नहीं पचाएंगे, अभी हम बिजी है। वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। दिल का धड़कना मेरे नियंत्रण में नहीं है। खांसना, छींकना, लार आना, दिल का धड़कन, ये सब हम लोग के नियंत्रण में नहीं है। ये सभी क्रियाएं अनैच्छिक हैं और यह मेडुला ओब्लेंगाटा नियंत्रित करता है। और अंतिम है पॉन्स। पॉन्स जो है अनुमस्तिष्क, मेडुला वो प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला और प्रमस्तिष्क को जोड़ता है। यह श्वसन में भी सहायता करता है। तो आज आप लोग ने ब्रेन को समझा। आप ब्रेन का इस नोट्स को लिख सकते हैं और इस डायग्राम को बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। तो ब्रेन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। इसी चैप्टर में है जंतुओं में हार्मोन। जंतुओं में जो हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं,
उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यानी हार्मोन किसे कहते हैं? हार्मोन जो होते हैं, शरीर में उपस्थित एक छोटा थैला होता है, जिसे हम लोग ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं, जिसमें कुछ न कुछ भरा होता है, उसे जो है हार्मोन कहते हैं। हार्मोन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जंतु हार्मोन में इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि यहाँ जंतुओं में हार्मोन लिखा है और हार्मोन जो है इंडोक्राइन ग्लैंड में पाया जाता है, जबकि एंजाइम जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य ग्रंथि में पाया जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। लेकिन थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्रंथि पहले समझ लें क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है इसमें, जबकि हार्मोन जो है बताए इंडोक्राइन में होता है, एक्सोक्राइन में एंजाइम होता है। इस जो ब्लड को नहीं छूता है, इसमें जिसमें जो हार्मोन एंजाइम निकलते हैं वो ब्लड को नहीं छूता है, और नहीं छूने के कारण इसको एक अलग ही नली होता है, एक डक्ट होता है जो ब्लड से टच नहीं करता है। तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड के, उसके बाद हम इंडोक्राइन ग्लैंड के स्टार्ट करेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण में जैसे आंसू है, आंसू जो निकलते हैं उसमें खून ब्लड का टच नहीं है, इसलिए ये एक्सोक्राइन है। और आंसू लेक्राइमल ग्लैंड से निकलता है। दूसरा है लार, लार में भी जो है ब्लड नहीं है। थूक, लीवर, जठर, रस, इस सब में जो है ब्लड से टच नहीं होता है। अगर हम उल्टी करते हैं लीवर, जठर, रस, तो देखते हैं कि उसमें ब्लड टच नहीं है, इसीलिए लीवर, जठर, रस ये सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड के उदाहरण हैं। अब जो हमें पढ़ना है जंतु में हार्मोन, तो वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आइए इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे 7.7 मानव की अंतःस्रावी ग्रंथि नर मादा। तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पाराबूट यानी कि थायरॉयड, ओबूट ग्रंथि यानी कि पाराथायरॉयड, थाइमस ग्रंथि, इधर अग्नाशय है, अधिवृक्क है यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, और इधर वृषण है। तो इस सब के बारे में हम लोग समझते हैं। पहले हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन है, और यह सभी अंतःस्रावी हार्मोन जितना भी इसमें है अंतःस्रावी हार्मोन सबको कंट्रोल करता है। दूसरा जो है पीनियल ग्रंथि, दोनों आँख के बीच में होता है ये पीनियल ग्रंथि, जो कि बच्चों में अधिक सक्रिय होता है पीनियल ग्रंथि। तो इसमें दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक मेलाटोनिन, दूसरा सेरोटोनिन। मेलाटोनिन जो है रंग काला करता है, रात के समय में देखे होंगे हाथ का कलर काला पड़ने लगता है। और सेरोटोनिन का काम है नींद लाती है, सेरोटोनिन का काम है नींद लाती है। आप बल्ब को बंद करके ही सोते होंगे, बल्ब बंद करने के बाद ही सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, और ये बच्चों में अधिक होता है। आप बच्चे को थोड़ा सा गोद में लेंगे, हिलाएंगे तो वो सो जाएंगे, जबकि बूढ़े बुजुर्ग को देखते होंगे वो बहुत कम सोते हैं। तो ये बच्चों में अधिक सक्रिय होते हैं। अब चलते हैं पाराबुड ग्रंथि, जिसे थायरॉयड ग्रंथि कहते हैं। थायरॉयड ग्रंथि जो है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो लीवर है, लेकिन सबसे बड़ा अंतः ग्रंथि पूछे
तो वो थायरॉइड है। तो थायरॉइड जो है सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह बीपी को कंट्रोल करती है और इससे जो हार्मोन निकलती है उसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और ये थायरॉइड ग्लैंड की कुछ बीमारी होती है जैसे घेंघा रोग, जिसमें गला फूल जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। क्रिटिनिज्म जो बच्चे में होती है, बच्चे का बुद्धि जो है कम हो जाती है। और अंतिम जो है मैक्सोइडिमा, जिसमें मोटापा होता है, जो है मोटा जैसा फूल जाता है शरीर, इस आयोडीन की थायरोक्सिन ग्लैंड की कमी के कारण। अब जो यहाँ है अबूट ग्रंथि, यानी इसको पाराथायरॉइड कहते हैं। तो पाराथायरॉइड जो है पीयूष का नियंत्रण नहीं है। पाराथायरॉइड में जो है पीयूष का नियंत्रण नहीं है। पाराथायरॉइड हार्मोन का स्राव जो है पायराथायक्सिन नामक हार्मोन करता है। इसमें कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित होता है। अंत में है इधर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि में जो है प्रोटीन और लिम्फोसाइट पाया जाता है और ये 15 वर्ष के बच्चे तक में होता है। इससे बच्चे में प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स बनते रहते हैं। बच्चा देखते होंगे भोजन नहीं भी करते हैं, खेलते रहते हैं, क्योंकि उसे भूख कम लगता है, क्योंकि उसमें थाइमस ग्रंथि जो है ज़्यादा बनते हैं। उससे प्रोटीन उसे मिलते रहता है और लिम्फोसाइट जो रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, लिम्फोसाइट कहलाता है। और प्रोटीन जो है शरीर में वृद्धि को भी जारी रखता है। अब हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसमें जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन इसे कहा जाता है, फाइट एंड फ्लाइट। इसमें हार्मोन का स्राव होने से गुस्सा, क्रोध, ये सब आते हैं। इसीलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। अब है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में जो है मेल में, पुरुष में जो जनन होता है टेस्टोस्टेरोन होता है और शुक्राणु इसमें स्पर्म बनता है टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में। और फीमेल में जो है महिला में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन जो होता है महिला में वो पीरियड को कंट्रोल करते हैं, ये पीरियड से रिलेटेड है। प्रोजेस्टेरोन जो है बच्चे को सेफ्टी देते हैं। जब माँ के पेट में बच्चे रहते हैं तो प्रोजेस्टेरोन सेफ्टी देते हैं। अगर इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएंगे तो बच्चे 9 महीने से पहले जन्म ले लेते हैं, 7 महीने में ही जन्म ले लेते हैं। और तीसरा है रिलैक्सिन। जब बच्चे 9 महीना पूर जाता है तो एक हार्मोन निकलता है जिसे रिलैक्सिन करते हैं। वो मांसपेशियों को चौड़ा कर देते हैं और वो नॉर्मल डिलीवरी में मदद करते हैं। अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं निकलेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। अब अंत में देखते हैं पीयूष ग्रंथि, जो ऊपर में है ब्रेन के पिछले हिस्से में, जिसे पहले देखना था हमको, लेकिन अंत में देखते हैं, क्योंकि पहले उसे देख लेते तो ये सब समझ में नहीं आता, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को अंत में देखते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि सभी ग्रंथि को जो है नियंत्रित करता है, एसिड बेस को नियंत्रित करता है। इसका वजन जो है 0.6 है। सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह है। इससे भी छोटी ग्रंथि पिनियल ग्लैंड है। अगर पिनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना रहे तब पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि। अगर पिनियल ग्लैंड रहे तो पिनियल ग्लैंड ही सबसे छोटी ग्रंथि है। उसको जानेंगे, दोनों को समझ लें
कि सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, अगर पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना रहे तब प्यूस ग्लैंड को लगाएंगे। अब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे TSH। TSH को थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इससे जो हार्मोन निकलती है वो है थायरोक्सिन। जब शरीर में थायरोक्सिन की कमी होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही थाइमस ग्लैंड निकालते हैं। दूसरा है STH।